दोस्तों जय श्री राम। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम पर सबकी कृपा बराबर बरसे, यही आपके लिए शुभकामनाएं हमेशा करते हैं। दोस्तों मेरा चैनल हस्तरेखाओं का है, दोनों ही बात है। मैं हस्तरेखाओं के बारे में अनेकों वीडियो बनाई, परंतु रामलीला का भी मुझे शौक़ है। रामायण भी पढ़ता हूँ और जैसे नारद मोह का इस समय एपिसोड या कथा शुरू की हुई है, इसमें भी जो है हस्तरेखाओं का महर्षि जो नारद थे वो सबसे बड़े जो है अपने समय के, अपने काल के सबसे बड़े ज्योतिषी थे। नारद जी ने हस्तरेखा देखकर इस मोहिनी की और यह सोचा कि इससे सुंदर कोई स्त्री नहीं है, जो इसको बरेगा संसार में वो बहुत ऊंचे स्थान पर प्राप्त होगा, अजर अमर हो जाएगा। इन्हीं के जो है रामायण में कई जगह वर्णन आता है हस्तरेखाओं का। हस्तरेखा अपनी जगह बहुत ही सही है, केवल इनको समझने वाला और परखने वाला चाहिए। तो पिछली वीडियो में नारद जी बानर का रूप धारण करके उसी स्थान पर आ जाते हैं सुंदर नगर में, जहां पर विश्व मोहिनी का स्वयंवर चल रहा था। नारद जी के साथ साथ शिव के दो गण भी चल रहे थे, जो बड़े मजाकिया थे, बड़े मस्त थे, और स्वयंवर में आ जाते हैं नारद जी के पीछे पीछे। और नारद जी का भयंकर रूप केवल विश्व मोहिनी नहीं देखा था या शिव जी के गण जानते थे, अन्यथा सभी राजा नारद कहकर ही नारद को नारद समझ रहे थे और नारद पुकार रहे थे। तो जैसे ही स्वयंवर में नारद जी आए, उधर जो है भगवान विष्णु राजकुमार का रूप धारण करके वो भी आ गए और अनेकों प्रकार से नारद जी ने चाहा कि विश्व मोहिनी मेरे गले में जयमाला डाल दे, परंतु विश्व मोहिनी ने विष्णु भगवान जो राजा के रूप में, राजकुमार के रूप में आए हुए थे, उनके गले में जयमाला डाल दी और विष्णु भगवान विश्व मोहिनी को लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद नारद जी हताश हो जाते हैं। वो शिव जी के गण मजाक करने लगते हैं कि नारद जी अपना शीशे में रूप देखो, दर्पण में रूप देखो। उस समय जल था, दर्पण तो नहीं थे। अपना जल में रूप देखो। अपना जल में रूप देखकर नारद जी क्रोधित हुए और क्रोधित होकर उन्होंने सबसे पहले उन दोनों गणों को श्राप दिया। और अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। जैसे ही नारद जी ने अपना बदन, अपना शरीर, अपना मुखमंडल जल में देखा तो गुस्से में क्या कहते हैं, और वेशु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तीनों श्राप दीन अति गाढ़ा। अपने रूप को देखकर जिस प्रकार से जय और विजय नारद जी पर व्यंग कर रहे थे, तो नारद जी उनको कठोर श्राप देते हैं। और हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दोए, हसे हम शीशो लेहु फल बहुरी हसे मुनि को। कहने हे कपियो, तुमने मेरा उपहास किया है, जाओ और कठोर पाप भोगो, तुम दोनों ही राक्षस बन जाओ। और पुनि जलधि के रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष ने आवा। नारद जी पुनि दोबारा फिर जल में अपना रूप देखते हैं। नारद जी के हृदय में बिल्कुल भी संतोष नहीं आया। फरकत अधर को फे मन माही, सदपि चले करुणा निधि पाही। मन में भयंकर क्रोध लेकर नारद जी वहां से चल देते हैं।
जिस दिशा में राजकुमार विश्वमोहिनी को लेकर गए थे। अरे देहूं श्राप की मर ही जाही, जगत मोरे उपहास कराई, बीचई पत मिले दनु, चारी संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे कि जाकर मैं उनको भयंकर श्राप दूंगा। ये सोचते सोचते कह रहे थे मन में कि जगत में मेरा भयंकर उपहास किया है, मेरे साथ छल किया है, कपट किया है, धोखा किया है। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस ने रहा मन बोधा। भगवान विष्णु ने अपनी माया से मन की गति बदल दी थी नारद जी, इसलिए वो समझ नहीं पाए कि तुम्हारे साथ यह क्या हो रहा है। सोचते जा रहे थे और परसंपदा कहूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विश्वासी, कि इनके हृदय में तो हमेशा कपट ही रहा है। और मंथन सिंधुरुद्री, बोरा हूं सुनु प्रेर विष पान कराऊं। समुद्र मंथन के समय भी इन्होंने देवताओं को अमृत पिला था और राक्षसों को विष पिला था। असुर सुरा विष शंकरई, आपुरमा मन चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपटे व्यवहार। भगवान विष्णु के समीप आकर भयंकर क्रोध में, गुस्से में अनेकों प्रकार की बातें कहने लगे कि हे विष्णु भगवान, तुम्हारी ईर्ष्या हमेशा ही सबके प्रति रही है। समुद्र मंथन के समय भी लक्ष्मी जी आपको मिली थी, उसको स्वयं ले लिया था, और जो विष मिला था उसको शंकर भगवान को पिला दिया था। तुम्हारे मन में हमेशा कपट रहा है, तुम हमेशा कपट रहित रहे हो। सदा तुमने दूसरों की बुराई चाहिए है, भलाई नहीं चाहिए। और परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन ही करूं तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हें कोई भी नहीं समझ पाया, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। भले ही मंद में धई भल कर हूं, विस्मय हर्ष नहीं है कुछ इधर हूं। तुम कितनी ही बुराई करो, कितना ही बुरा कार्य करो, मगर भक्त हमेशा तुम्हें पूछते हैं, चाहते हैं। और डख ही पर चेऊ सब काहूं, अति असंख्य मन सदा उछाऊं। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहूं साधा। भले भवन अब ब्यान दीना, पाउरो फल आपन कीना। बचे मोई जब निधर देहूं, सोई तनु धरू श्राप मम एहूं। अब मैं तुम्हें तुमने अब अच्छे घर बना दिया है। तुमने जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, और अपने किए का फल अवश्य भोगोगे। जिस शरीर तुमने धारण करके मुझे ठगा है, उसी शरीर धारण करो, और मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम कीन हमारी, कर ही सहाय तुम्हारी मम, अपार कीन तुम भारी। तुमने हमारा बूढ़े बानर का रूप बना है। मैं तुमको ऐसा श्राप दूंगा कि जिस तरह मैं आज नारी के विरह में फिर रहा हूं, उसी तरह तुम त्रेता युग में आओगे और राम का अवतार लेकर नारी के विरह में ऐसे ही फिरोगे, और श्राप शीश धर हर्षी, और भयंकर यातनाएं झेलोगे। वन वन में विचारते फिरोगे ठोकरे खाते महादुस्तर पहाड़ों में, फिरोगे ठोकरे खाते महादुस्तर पहाड़ों में। कहीं पर घोर जंगल में, कहीं वन वन उजाड़ों में। निराशाओं के बादल हर तरफ से घिर घिर के आएंगे,
यदि कुछ काम आएंगे तो ये बानर ही आएंगे। जाओ और मेरे श्राप का फल भोगो। जिस जिस बानर का रूप तुमने मुझे दिया है, वो बानर का रूप ही तुम्हारे काम आएगा। यह नारद का वचन है, यह मिथ्या नहीं हो सकता। ऐसा सुनकर विष्णु भगवान क्या कहते हैं? और श्राप शीस धरी हर्षी है, प्रभु भू विनती कीन, निज माया की प्रबलता करसी कृपा निधि लीन। सांप को सिर पर चढ़ाकर, सिर पर रखकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया प्रबलता खींची। भगवान विष्णु ने नारद की अनेकों प्रकार से विनती करते हुए अपनी माया को खींच लिया। जैसे ही माया को खींच लिया, और जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। और अब अपनी माया को अंतर ध्यान कर दिया, अपनी माया खींच ली और अपनी जो विश्वमोहिनी माया थी, माया के रूप में थी, उसको भी अंतर ध्यान कर दिया। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, गए पाई परनति हरना। तब भगवान अपनी माया को हटा लिया और वहां से लक्ष्मी जी भी चली गई। न राजकुमारी थी न लक्ष्मी जी थी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ दिए और कहा, हे शरणागत, दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि नारद फिर से अपने रूप में आ गए, फिर से अपने विचारों में आ गए और फिर से अपने जो स्वरूप था उसमें आ गए और बार बार भगवान विष्णु के पैर पकड़ने लगे कि ये क्या होगा। और मर्षा हुई मम श्राप कृपाला, हे प्रभु, जो मैंने आपको श्राप दिया है वो मिथ्या हो जाए। मम इच्छा कह दीन दयाला, कि मेरी इच्छा ये कह रही है कि मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैंने बहुत दुर्वचन आपको कहे हैं। कह मुनि पाप मिटाई किमि मेरे, हे प्रभु मैं शरणागत हूं। अब वो उपाय बताओ जिस उपाय से मेरे पाप करें। और जपू जाई शंकर शंकर सतनामा, विष्णु भगवान कहने लगे कि जाओ और शंकर सतनामा का जाप करो। कोई हृदय तुरंत विश्रामा, इसके जाप करने से तुम्हारे हृदय में अत्यंत ही विश्राम पहुंचेगा। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परित तज हूँ जी निभोरे। आप मेरे बहुत प्यारे हो और आप उससे मेरे प्यारे भक्त हो, इसलिए मुझे अपने प्यारों की बड़ी चिंता है, बड़ा फिक्र है। और जहीं पर कृपा करे पुरारी, सो न पावे मुनि भक्ति हमारी। जिन पर त्रिपुरारी, जिन पर हमारी कृपा नहीं होती, उन पर किसी की भी कृपा नहीं होती और वो हमारी भक्ति कर ही नहीं सकते। अस उर धरी मही विचारु जाई, हृदय में ऐसे विचार धारण करके अब न तुम ही माया नियारी। हे अंतर्यामी, नारद जी कह रहे तुम्हारी माया अद्भुत है, तुम्हारी माया को कोई भी चराचर में नहीं जान पाया। अर बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। ऐसे सत्संग देकर अपने भक्तों को, भटके हुए को रास्ते पे लाने वाले त्रिपुरारी भगवान विष्णु नारद जी को सही राह पर लाकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। और नारद जी विनती करते हुए सतलोक के लिए प्रस्थान कर गए।
जय श्री राम दोस्तों, यह नारद मुनि की लीला थी। यहां से राम जन्म की बुनियाद नींव तैयार हुई थी। नारद जी ने जो श्राप दिया था विष्णु भगवान को कि फिरोगे ठोकरे खाते महादुस्तर पहाड़ों में, कहीं पर घोर जंगल में, कहीं वन वन उजाड़ों में, उनको श्राप दिया था कि जिस प्रकार मैं नारी के विरह में फिर रहा हूं, तुम भी इस प्रकार राम त्रेता युग में राम जन्म लेकर जिस प्रकार मैं नारी के विरह में फिर रहा हूं, तुम भी इस प्रकार वन वन में ठोकरे खाते फिरोगे। दोस्तों, हमारी रामायण एक रामायण नहीं है, बहुत बड़ा सत्संग है। यहाँ पर विस्तार से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि रंगमंच पर तो बहुत कम समय मिलता है। सभी लाइक करें, चैनल को पसंद करें और हौसला बढ़ाएं। गंदी पिक्चर, गंदे वीडियो तो सब देखते हैं, 2-4 भगवान श्री राम का नाम भी सुन लिया करो, जैसे भी टूटे फूटे शब्द हैं। बहुत बड़ी तो मैं कथावाचक नहीं हूँ, परंतु जैसे भी हैं अपने शब्दों से आपका जरूर सत्संग का आनंद दूंगा। जय श्री राम।